आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं शारदीय नवरात्रि की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। पहले दिन जब पूजा आप करते हैं तो मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि हम पहले कैसे चौकी लगाएं, पहले कलश स्थापना हम कैसे करें, किस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लिया जाता है, किन किन बातों का ध्यान नवरात्रि के पहले दिन रखा जाता है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में पहले दिन का जो पूजा पाठ है वो बहुत विशेष महत्व रखता है। तो आज आप जानेंगे, साथ ही शारदीय नवरात्रि की जो पहले दिन की पूजा है उसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, कलश स्थापना कब करनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाने का जो नियम है वो पहले दिन आपको किस प्रकार से पालन करना होता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर लगातार 9 दिन तक माँ भगवती के सभी 9 रूपों की अलग अलग पूजा विधि, मंत्र, कथा, आरती की जानकारी भी देख सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ भी आपको लगातार 9 दिन तक सुनाए जाएंगे। कलश स्थापना कैसे की जाती है, अष्टमी नवमी पूजन कैसे किया जाता है, कन्याओं का पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए, अगर व्रत के दिन पीरियड्स आ जाते हैं तो पीरियड्स में फिर आपको व्रत कैसे रखना चाहिए, और कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारणा कैसे करना चाहिए, इनकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं और साल 2022 में 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगे और समाप्त होंगे 4 अक्टूबर मंगलवार को। अष्टमी तिथि रहेगी 3 अक्टूबर सोमवार को और नवमी तिथि रहेगी 4 अक्टूबर मंगलवार को। प्रतिपदा तिथि रहेगी 26 सितंबर सोमवार को और नवरात्रि का इस दिन पहला दिन रहेगा। मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, साथ ही कलश की स्थापना भी की जाएगी। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक। 26 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:13। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:55 से 8:05 तक, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:13 से लेकर 7:25 तक। नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश की स्थापना करते समय या पूजा पाठ करते समय राहु काल के समय का भी ध्यान रखना है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त माँ भगवती के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं और विधि विधान से पूजा करने के साथ ही व्रत भी रखते हैं। अपने जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी कामना भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे की जाती है। तो नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन आपको पूजा करने में कुछ ज़्यादा समय जरूर लगेगा, इसलिए आप पूजा की तैयारी करने से पहले जो भी घर का काम है वो अच्छे से जल्दी से निपटा लें, ताकि पूजा पाठ करते समय आपको बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए आपको जो भी आवश्यक सामग्री है वो पहले से ही रख लेनी चाहिए। मिट्टी का कलश आपको चाहिए, उसमें डालने के लिए आपको सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, दूर्वा आपको रखनी है। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए पानी वाला नारियल रखें। नारियल के ऊपर चुनरी बांधी जाती है, जिसे कलावे से लपेटकर फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर आपको कलश के ऊपर स्थापित करना होता है। बहुत से लोग ज्वारे भी बोते हैं, जिसे कि आप जो मिट्टी का कलश आपने स्थापित किया है उसके नीचे रखना होता है। उसमें आप थोड़ा रेत मिट्टी डालकर ज्वारे यानी कि जौ बो दें, फिर बीचों बीच में थोड़ा सा जगह बनाकर उसके ऊपर आपको पानी से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। कलश की स्थापना करनी हो या फिर अखंड दीपक जलाना हो, सबसे ज्यादा शुभ रहता है मिट्टी का दीपक और मिट्टी का ही कलश। तो पूरी कोशिश करें कि मिट्टी का दीपक लेकर आएं। माँ दुर्गा की यदि प्रतिमा की स्थापना करनी है तो आप माँ दुर्गा की नई मिट्टी की मूर्ति भी ला सकते हैं, जिसे अंतिम दिन आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही माँ दुर्गा की कोई तस्वीर है या कोई भी धातु की मूर्ति है तो आप उनकी ही पूजा करके 9 दिन तक उसके बाद वापस से अपने मंदिर में उन्हें रख सकते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना करते समय जौ भी बोते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप बोना चाहें तो बो सकते हैं, हालांकि अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा कलश के ऊपर जो पानी वाला नारियल रखा जाता है उसे आप अच्छे से चेक कर लें, हिलाकर चेक कर लीजिएगा कि इसमें पानी होना चाहिए। सूखा हुआ नारियल कलश के ऊपर स्थापित नहीं करना चाहिए। एक गलती कई बार लोग कलश की स्थापना करने के बाद करते हैं कि जो आपने पानी वाला नारियल रखा है उसे हटाकर जो जल से भरा हुआ कलश है उसमें थोड़ा थोड़ा जल डेली डाला करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपने जो भी कलश की सामग्री कलश के अंदर डाली है या कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसे हिलाया नहीं जाता है। फिर नवरात्रि के केवल विसर्जन वाले दिन ही उसको हटाना चाहिए। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो आप ज्वारे में यानी कि जौ में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिना कलश को हटाए ही आपको करना चाहिए।
सबसे पहले आपको अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान भी करना चाहिए। अपनी सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी माँ भगवती की पूजा करने के साथ ही करनी चाहिए। पहला दिन है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आपको पढ़ने चाहिए। पहले दिन पहला पाठ पढ़ा जाता है, लेकिन उससे पहले आपको शापोद्धार और अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और श्री दुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए। इन सभी की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर एक दिन पहले से ही मिल जाएगी। माँ शैलपुत्री के पूजा में जो भोग लगाया जाता है, माँ शैलपुत्री का प्रेरंग क्या होता है, या जो भी नवरात्रि के 9 दिन की अलग अलग पूजा है, उनकी सभी कंप्लीट वीडियो आपको एक दिन पहले ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप जरूर देख लिया करें। जो कलश है उसकी स्थापना हमेशा माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है, यानी कि आपका बायां हाथ रहेगा उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। पहले दिन माँ दुर्गा को आप लाल चुनरी ओढ़ाएं, जो भी सुहाग की सामग्री है वो अर्पित करें, उनका फूल मालाओं से श्रृंगार करके आपको फिर पूजा पाठ करना चाहिए। आज के दिन आप सुहाग में जो भी सुहाग की सामग्री है वो चुनरी, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, इत्र, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती के मंत्रों का जाप करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर आप एक मिट्टी का चौड़ा सा बर्तन ले लें, उसमें आप गाय के गोबर का उपला जलाकर अग्यारी जलाएं। ये काम आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक सुबह के समय करना चाहिए। और घर के सभी सदस्यों के अनुसार आपको लौंग के जोड़े बनाकर रखने चाहिए। लौंग का जोड़ा आपको घी में डुबोकर उसके साथ ही बताशा आपको लौंग के साथ कपूर में जलाना चाहिए। जो आपने उपला रखा है उसे आप पहले से जला लें। जब उसका धुआं शांत हो जाए तब उसके बाद आप उसके ऊपर जो अग्यारी जलाई जाती है वो काम करें। उपले के ऊपर आपको कपूर रखना है, कपूर रखकर जलाएं। उसके ऊपर ही आपको लौंग का जोड़ा और बताशा रखकर जलाना है। फिर अग्नि देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपके द्वारा समर्पित की गई सामग्री को स्वीकार करें। सबसे अंत में आपको आरती करनी है। पहला दिन है माँ शैलपुत्री की आरती करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो देवी भागवत पुराण भी आपको सुनना चाहिए। माँ भगवती को आप भोग जरूर लगाएं। भोग में जो भी मौसमी फल हैं सुबह के समय आप उनका भोग लगाएं। शाम के समय जो भी फलहार आप अपने लिए बनाते हैं, जो भी मीठी वस्तु बनाते हैं, जैसे कि आज के दिन बहुत से लोग साबूदाना या मखाने की खीर या लौकी की खीर आदि बनाते हैं, तो जो भी आप अपने लिए बनाते हैं उसका भोग पहले माता रानी को लगाएं। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आसपास कोई छोटी कन्या है, तो आप जो भी भोग माता रानी को लगाते हैं उसका एक हिस्सा 9 दिन तक लगातार किसी छोटी कन्या को और गौ माता को भी जरूर खिलाएं। उसके बाद ही आपको इस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। जो लोग सेंधा नमक का सेवन करते हैं उन्हें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि केवल दिन में एक बार ही शाम की पूजा करने के बाद ही आपको सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। शाम के समय भी एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही आरती करनी चाहिए। यदि समय हो तो व्रत की कथा दोबारा से आप पढ़ या सुन सकते हैं। सबसे अंत में आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि दिन भर उपवास में या फिर कलश स्थापना में या अखंड ज्योत जलाने में या आपका व्रत रखने में आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माँ भगवती आपको क्षमा कर सके, उस गलती का आपको कोई भी दोष ना लगे। और ध्यान रखना है 9 दिन तक व्रती को जमीन पर साफ स्वच्छ बिस्तर बिछाकर ही सोना चाहिए। उस बिस्तर का त्याग करना चाहिए जिस पर आप डेली सोते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कलश स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य है, क्या अखंड ज्योत जलाना सभी के लिए अनिवार्य है, अखंड ज्योत कब से कब तक जलानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, कोई परेशानी आपके साथ है और आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। आप बिना कलश की स्थापना के भी पूरे 9 दिन के उपवास भी रख सकते हैं, माँ भगवती की पूजा भी कर सकते हैं। रही बात अखंड ज्योत जलाने की, तो अखंड ज्योत जलाने के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना होता है। 9 दिन तक ये अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, बुझे ना, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और रात के समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप नहीं जला सकते हो तो बिना अखंड ज्योत के भी नॉर्मल जो दीपक आप जलाते हैं सुबह और शाम को वो जला सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योत जला सकते हैं, जो कि पहले दिन और व्रत के आखिरी दिन भी आप जला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि हो सके तो आप गुप्त रूप से दान करें। गुप्त रूप से आप मंदिर में जो दान पेटी है वहाँ दक्षिणा दे सकते हैं, या गुप्त रूप से ही आप छोटी कन्याओं का, जो भी जरूरतमंद हैं, जो निर्धन छोटी कन्याएं हैं, आप उनकी ज़रूरत का सामान, उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान उन्हें आप दान में दे सकते हैं।
नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन, प्याज का या किसी तरह का मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई भी अशुद्ध महिला आ जाए, कोई भी कन्या आ जाए जहाँ पर आपने पूजा की है, कलश स्थापना की है, तो आप पहले तो कोशिश करें कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके मंदिर की उस जगह पर ना जा पाए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो उनके जाने के तुरंत बाद ही घर में और मंदिर में गंगा जल जरूर छिड़कें। और 9 दिन के उपवास रखने वाले भक्तों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन 9 दिनों में आप किसी भी बाहरी व्यक्ति का, किसी भी दूसरे के घर का किसी भी प्रकार का कोई फलाहार या पानी वगैरह ना लें। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में मैं आपको खुद से नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, इसकी कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगी। जिसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियोस आपको समय से मिल सकें।